हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गार्डनिंग की कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स जिसकी वजह से आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं और वो भी बिना किसी कॉस्ट के, यानी कि एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने घर की बालकनी और बगीचा बना सकते हैं। तो चलते हैं, आज इस वीडियो में बात करते हैं हाउ टू मेक अ गार्डन विद जीरो कॉस्ट। तो सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि बगीचा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ें कैसे और कहाँ से आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक गमला या कंटेनर कैसे हम अपने घर में से भी इस्तेमाल का काम आ सकते हैं, और दूसरी चीज़ है मिट्टी कैसे बनेगी। तीसरी चीज़ है हम उसमें न्यूट्रिशन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने पौधों को दे सकते हैं और वो हमारी ऑर्गेनिक खाद की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा पौधे भी आपको कौन कौन से ऐसे हैं जो खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर एक तरह से खुद की रेप्लिकेट करके भी आप कहीं से लेके पौधे ऐड कर सकते हैं। इसमें सभी पौधे शामिल हैं, फूल के भी और खुशबूदार और ग्रीनरी के पौधे भी। तो चलते हैं और इन सभी पौधों की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गमलों से। तो गमलों के लिए आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके स्क्रैप आउट कर देते हैं, लेकिन उनसे बहुत अच्छे गमले बन सकते हैं। उन्हीं गमलों में से सबसे अच्छी चीज़ आती हैं पेंट के डब्बे। यानी कि अगर आप अपने घर में दिवाली में या साल में 1 या 2 बार पेंट कराते हैं तो किसी भी पेंट के डब्बे को बहुत ही अच्छी तरह से एक गमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी कुछ पेंट के डब्बे पड़े हुए थे जिनको मैं कभी फेंकता नहीं हूँ, और ये करीबन इतने बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें मैंने नींबू के पौधे लगाए हुए हैं। और इनको ये ऐसे डब्बे हैं या ऐसे कंटेनर हैं जो कभी भी खराब नहीं होंगे। आपके मिट्टी के गमले शायद टूट जाएं, लेकिन ये नहीं टूटते सालों साल तक, और ये हर एक अलग अलग साइज में आते हैं। आप अपने पौधे के ज़रूरत के हिसाब से 5 लीटर से लेके 10 लीटर का या 20 लीटर तक का कंटेनर नीचे आप इसमें सुराख कर लें और इसको बहुत अच्छी से एक तरह से गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी एक है, मतलब किसी भी तरह का अगर आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है जिसको आप स्क्रैप आउट करना चाहते हैं। मेरे पास ये मैंने कुछ गार्डन के लिए डाइज ली थी प्लास्टिक की, और इसके अंदर ही मैंने मिट्टी डालकर इतना बड़ा ये चंपा का पौधा लगा लिया है। तो इसको भी गमले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के कंटेनर्स के अलावा आप क्या कहते हैं, जैसे मैंने तो फ्रूट प्लांट्स को लगाने के लिए ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। ये ग्रो बैग्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। वैसे तो हम अभी ज़ीरो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रो बैग की जगह आप अपने घर में जो आपके यहाँ बोरियां आती हैं अनाज की, यानी कि आप अगर चक्की से आटा पिसवाते हैं तो 20 किलो की या 25 किलो की बोरी को जो आटे की होती है उसमें भी मिट्टी डाल के आप बहुत अच्छी से उसमें बड़े बड़े पौधे लगा सकते हैं। बड़े बड़े सब्जी के कंटेनर भी ले सकते हैं। इवन सब्जियों में अगर आपने बड़ी बेलें लगानी है, यानी कि घिया, तोरी और पेठे जैसी जिनमें जड़ें ज़्यादा नीचे फैलती हैं, तो वो सभी चीज़ें, बैंगन, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको जहाँ बड़े कंटेनर की ज़रूरत है वहाँ पर आप इन क्रेट्स का या फिर इन फ्रूट कंटेनर बास्केट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्तों वाली सब्जियां लगा सकते हैं जैसे कि धनिया, पालक, मेथी, या फिर सर्दियों में अगर आप कुछ स्ट्रॉबेरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी इतने छोटे कंटेनर में लग जाती हैं। तो अब हम चलते हैं मिट्टी के बारे में कि मिट्टी अब हम कैसे और कहाँ से लाएंगे गमले लगाने के लिए। तो मिट्टी के अंदर सबसे ज़रूरी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो है आपके यहाँ की लोकल सॉइल, जो आप कहीं से भी किसी पब्लिक पार्क से भी थोड़ी सी निकाल सकते हैं। तो आपने वो गार्डन सॉइल या एक बेसिक लोकल सॉइल ले लेनी है। और दूसरी चीज़ है, अब नॉर्मली मैं तो कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है
तो आपने जितनी मिट्टी ली है उतनी उसमें आप सैंड डालेंगे। सैंड यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल की जाती है। और तीसरी चीज़ जो है मिट्टी में मिलाने के लिए वो है आपके न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स की बात जब मैं करूँगा तो उसमें मैं आपको कई चीज़ें बताऊँगा जो आप एक तरह से ऑर्गेनिक खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका खुद का किचन का वेस्ट। जी हाँ, यानी कि अगर आप अपने किचन के वेस्ट को फेंकते नहीं हैं और अगर आप एक तरह से वर्मी कंपोस्ट कंटेनर मैंने लिया था और आपको दिखाया था, आप वो मेरा वीडियो पिछला देख सकते हैं मैंने कैसे किया था। तो अगर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा 2 या 3 महीने का आपका किचन का जितना भी वेस्ट है वेजिटेबल्स का, उसमें चाहे तो अंडे के छिलके हों, चाहे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके हों, उन सभी को आप ना फेंकें, क्योंकि उन सब में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। और वो सब चीज़ें आप एक छत पर अपने एक कंटेनर में डालते जाएं। और मैं सच कह रहा हूँ, इनमें से कोई कभी ऐसी बदबू नहीं आती है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये स्मेल का गंदी चीज़ है। इस तरह से आप अपने घर का वेस्ट मैनेज भी खुद कर रहे हैं और आप उसी चीज़ों को आप रिसाइकल करके वापस नेचर को दे रहे हैं, जिससे आपके पौधे एक बाजार की खरीदी हुई खाद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये है 3 चीज़ें, तीनों इक्वल पार्ट्स में आपने बना के डालनी है, मिक्स करनी है। और अगर आप अब ये चीज़ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं ये कचरा वचरा मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आपके आसपास अगर थोड़े से भी एक गोबर के उपले होते थे जिनको सुखाकर खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, उन्हीं उपलों को आप सूखे उपले हैं उनमें उनको अच्छी से आप चूरा कर लें और उसी में आप मिला लें। लेकिन ये चीज़ देखें कि जितने वॉल्यूम में मिट्टी है उतनी ही सैंड होगी और उतनी ही खाद होगी। तीनों इक्वल रेशियोज में आप मिक्स करके अपनी मिट्टी बना सकते हैं। फल या फूल आने लगें या सब्जियां लगने लगें तो इनको कुछ एडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आप केले के छिलके, प्याज के छिलके, अनियन के छिलके या आलू के छिलके, अंडे के छिलके, इनको भी आप एक तरह से सुखा के पीस के इसमें इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र आता है, बहुत महंगा नहीं होता, मेरे ख्याल से 250 ml की बॉटल आती है जो करीबन 100-200 रुपए की होती है, लेकिन वो आपके पूरे बगीचे में कम से कम 6 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर सिर्फ 5 ml लेना है और पूरी 20 लीटर की बाल्टी में मिलाना है और सभी पौधों को दे देना है। वो आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी को पूरा कर देती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पौधों के बारे में। जब मैं पौधों की बात करूँगा तो मैं हर एक कैटेगरी में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो कटिंग से भी लगाए जा सकते हैं, क्या कहते हैं, फ्लावर्स हैं और ग्रीनरी के लिए हैं। या फिर एक चीज़ ये है कि जैसे मनी प्लांट है, एरोहेड प्लांट है, स्पाइडर हेड प्लांट है, तो करोटन्स की कुछ वैरायटी है। जैसे आप देखेंगे ये करोटन मैंने लगाया था, कटिंग करके ऊपर से मैंने लगा दिया और अब ये बिल्कुल बढ़िया एक अलग पौधा बन गया है। ग्रीनरी में आते हैं, सबसे पहले तो ये है लेजी पाम। मेरे पास एक ही पौधा था और इसमें से मैंने अलग करके जितने गमलों में लगा दिए उतने ये एक एक पौधे अलग बन गए हैं। आप देखेंगे कितनी ग्रीनरी है। और दूसरा पौधा है इसी तरह से ये अरेका पाम, इसको भी कैसे रेप्लिकेट किया था आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में। इस तरह से ये है करोटन की वैरायटी, इसमें जितने अलग डंडियां निकलती हैं आप इसको अलग करके लगाएंगे, एक अलग पौधा बन जाएगा। इसी तरह से ग्रीनरी में है मनी प्लांट, आपने पड़ोसी से इसकी कटिंग लेनी है और आप ये पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बल्ब से लगे हुए लिली। तो लिली भी आप कहीं से भी मांग लेंगे। ये है रेड कलर की लिली। इसी तरह से मेरे पास ये है पिंक कलर के फूलों वाली, जिसके फूल अब मुरझा गए हैं। ये हैं रेन लिली और वाइट लिली भी रेन लिली में आती है, जिसके इस वक्त फूल खिले हुए हैं। इसी तरह से एक होती है येलो कलर की लिली, जिसमें इस तरह से फूल खिलते हैं और फूल खिलने के बाद इस तरह से बीज बन जाता है। और इन बीजों को आप अगर किसी भी गमले में इस तरह से डाल देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें यहाँ डाले थे और अब ये भी यहाँ पर एक तरह से घास की तरह अभी ये लिली आ गई है। इसी तरह से कटिंग की पौधे में एक बहुत ही अच्छा और
सालों साल चलने वाला पौधा होता है चंपा का। आप इसकी कटिंग कहीं से भी ले लेंगे और इसको अगर आप मिट्टी के इस गमले में लगा देंगे तो इसमें अपने आप जड़ें आ जाती हैं। चंपा का पौधा बहुत अच्छी खुशबू देता है और बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। इसी तरह से रजनीगंधा का भी पौधा होता है। इसके कुछ बल्ब होते हैं जो आप अगर अमेज़ॉन से खरीदेंगे तो आपको चाहे 100 रुपये में 20 या 25 बल्ब मिल जाएंगे। मैंने लगाए थे और इस तरह के ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर में भी बहुत बढ़िया रजनीगंधा चलता है। फूलों के अगर आप शौकीन हैं तो फूलों में कुछ पौधे और मैं बता देता हूँ। जैस्मिन का भी एक पौधा आता है जो फ्री तो नहीं है, आपको माली से लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जैस्मिन का पौधा था, मैंने इस तरह से ये लगाया है। 35 या 50 रुपीज़ का बहुत ही खुशबूदार पौधा आता है जैस्मिन का और आप इसको अपने बगीचे में लगा सकते हैं। और इसी तरह से फाइकस के भी पौधे होते हैं, ये भी हमेशा सालों साल चलने वाले पौधे हैं और ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं मांगते। और मैं आपको फूलों में एक और बता रहा था, ये है मेरे पपीते के पेड़ में इस तरह से लगी हुई अपराजिता। इसको मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, ये अपने आप लग गई है। क्यों? क्योंकि इसके जो बीज निकलते हैं उन्हीं बीजों को आप अगर किसी भी जगह पर कहीं भी ऐसे भी गिरा देंगे तो ये आपको एक नई बेल बन जाएगी। तो मैंने इस तरह से आपको अब करीबन वो सारे पौधे दिखा दिए हैं जिनको कटिंग से लगाया जा सकता है, जो ग्रीनरी में भी आते हैं और फूलों में भी आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जियों में और हर्ब्स में। तो सब्जियों में तो बहुत ही आसान है। आपने चाहे सर्दियों की चाहे गर्मियों की कोई भी सब्जी लगानी है, आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से एक वेजिटेबल या किचन गार्डन किट खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको करीबन 100 या 200 रुपये में वो सारी सब्जियों के बीज मिल जाएंगे और आप उसको बहुत आसानी से आप अपने घर में खुद लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर बीजों से शुरू नहीं करना चाहते तो आपको 10-15 रुपये में इन सब की पौध भी मिल जाएगी जो आप सब्जियां लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे पौधे जो अपने आप बरसात में प्रोपोगेट होते हैं और वो होते हैं हर्ब्स में। जब हम हर्ब्स की बात करेंगे तो उसमें आता है आपका सबसे पहले तुलसी के बीज अपने आप गिरते हैं और आप देखेंगे लाखों बीज बन जाते हैं। इसी तरह से आता है कड़ी पत्ते में भी काफ़ी बड़े बड़े काले रंग के जामुनी तरह के बीज आते हैं। उनको भी आप अगर एक तरह से सुखा के किसी भी गमले में बरसात के मौसम में लगाएंगे तो वो एक और कड़ी पत्ता का पौधा अपने आप बन जाता है। जो आता है आपका पुदीने की भी कटिंग से लगते हैं। इसी तरह से सब्जियों की जब बात कर रहे थे तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके घर में ही होता है आलू और अदरक, हल्दी और लहसुन। ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर बरसात के इस मौसम में यानी कि सितंबर अक्टूबर में अपने आप ही अंकुरित हो रहे होते हैं। इसी तरह से अरबी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी अरबी लगाई है अपने यहाँ पर इस बगीचे में। और इसी तरह से टमाटर के भी आप जो बीज फेंक देते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है अरबी, ये मैंने अपने घर की अरबी मिट्टी में डाल दी थी और अब इतनी सारी अरबी आप देखेंगे ऊपर भी निकल रही है। तो इस तरह के जितनी भी सब्जियां हैं ये भी आप लगा सकते हैं अपने बगीचे में। तो घर की खुद की सब्जी बाजार की सब्जी से बहुत ही बेहतरीन होती है। ये जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा। धनिया और मेथी और इसी तरह से आता है आपकी सरसों में से राई। ये आपकी मसालादानी में पड़ी हुई बीज हैं, यानी कि मेथी, धनिया और सरसों। इनके बीज आप ऐसे ही मिट्टी में डाल देंगे। जो आप प्लास्टिक की बोतल का आइडिया जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये पत्तों की लीफी वेजिटेबल्स हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाएंगी। पालक के बीज भी आपको बहुत सस्ते आसानी से मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे, आप माली से भी लेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। तो यही था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि करीबन मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जिनमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लगती और आपको रिटर्न इतनी अच्छी मिलेगी कि आप बाद में मुझे थैंक्स करेंगे। तो आप मुझे कहेंगे कि ये आइडिया हमने पहले क्यों नहीं लिया, हमने बगीचा अपना पहले क्यों नहीं ऐसे बनाया। तो चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।